हेलो स्टूडेंट्स, ये संकल्प बैच क्लास 12th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के लिए है जिसका टाइमिंग है 3 PM। पहले मैंने मंडे से फ्राइडे बोला था बट थोड़ा सा अकेले वर्क करना पड़ता है जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या लोड रहता है, तो वीक में 3 डेज कर दिया है, 3 दिन कर दिया है जिसका टाइमिंग वही रहेगा, सब कुछ वही है बट क्लास 3 दिन होगी एक वीक के अंदर, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को होगी। ठीक है, 3 दिन क्लास चलेगी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर और जिसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बहुत ही बेसिक पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट के अंदर चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा उसके आगे की बातें जहाँ से क्वेश्चंस भी बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास के अंदर। ठीक है, और हम पढ़ चुके थे चार्ज के बारे में कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है, चार्ज को किस तरह मेज़र किया जाता है, ये सारी बातें हमने कर ली थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाके संकल्प बैच इंग्लिश मीडियम डाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम, हमारा टॉपिक है आज का कि हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था, आप चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो क्या टॉपिक आएगा? मेथड्स ऑफ चार्ज। टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ चार्ज, जिसमें पहला मेथड आता है फ्रिक्शन। पहले मेथड का नाम क्या है? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन या रबिंग भी बोल सकते हैं इस मेथड को। तो ये मेथड जो है इसको हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी देखा हुआ है। कैसे? जैसे 2 ऑब्जेक्ट लिया, उसको रब कराया, 2 ऑब्जेक्ट लिया, उसको क्या कराया? रब कराया। तो एक ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है उसके खुद के अंदर, जैसे इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन इससे कम होगा क्योंकि जितना इसमें प्लस होता है उतना ही माइनस। एग्जाम्पल 10 प्लस का 10 माइनस का, 10 प्लस का 10 माइनस का, तो अब माइनस चला गया तो प्लस ज़्यादा हो गया ना। कंपेयर करेंगे तो मतलब कंपेयरली देखो तो आप प्लस क्या हो गया, अब ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो इसलिए यहाँ पर माइनस क्या हो गया? ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद माइनस का होता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट को रब कराते हैं तो एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन को देगा या ट्रांसफर होंगे जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन, उस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे और जिसमें आएंगे उसे नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। ये कॉन्टैक्ट मेथड है, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया जाता है और इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? ट्रांसफर होता है। डिफाइन देखो, इफ़ वी रब वन बॉडी विथ अदर बॉडी, अगर एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब कराएंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, समझ में आ गया। और जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे बिकम्स नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी बिकम पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का। अब देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड के अंदर अगर देखोगे तो नाम क्या है? इंडक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों मेथड के अंदर, क्योंकि ये जो मेथड है वो आप 12th की सभी चैप्टर के अंदर आप इसको देखोगे, इस मेथड को बार बार, है ना। काफ़ी चैप्टरों के अंदर ये आएगा मेथड। मतलब इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन के अंदर क्या होता है? ये एक फिनोमिना है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ अ कंडक्टर। क्या फिनोमिना है उसको मैं आपको पहले डायग्राम से समझाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रल है या फिर अनचार्ज्ड है। कैसी है? अनचार्ज्ड है अभी। ठीक है, मतलब जितना प्लस का उतना ही माइनस का है अभी इसमें। और ये एक हमने स्टैंड लगा रखा है, और ये स्टैंड मतलब रखने के लिए है, और ये इंसुलेटेड है, और ये क्या है? कंडक्टर है। ये मेथड जो है वो कंडक्टर में यूज़ किया जाता है। अब मैं इसके पास में एक लेके आता हूँ, पास में लेके आ रहे हैं। ठीक है, टच नहीं करा रहे हैं। पॉजिटिव मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं। किसको लेके आ रहे हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट को। अब जब पॉजिटिव को लेके आऊँगा तो इसमें प्लस माइनस दोनों है, अभी ये न्यूट्रल है, तो प्लस के पास में कौन आएगा? माइनस। हमने पढ़ा ना कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये इसके पास में आएगा। जब ये इसके पास में आएगा तो प्लस और प्लस भी तो होगा, तो प्लस कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। तो ये जो आपने फिनोमिना बनी, ये जो घटना हुई, इसे क्या बोलते हैं? इंडक्शन। अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं किया है, केवल मैंने बताया कि इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। अब इंडक्शन से कैसे हम चार्ज करते हैं इसके बाद देखेंगे। पहले इसको वापस देख लो। इसमें एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लाया जाता है, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाया जाता है
जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम इसको चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके पास में लाते हैं, जब चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके पास में लाते हैं तो ये कैसा है, ये कैसा अपोजिट चार्ज है, तो प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज तो आता है क्लोजर, और जो प्लस प्लस मतलब सिमिलर चार्ज कहाँ आता है, फर्दर या फिर दूर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो ये जो है पूरा ईसीयू क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन। अब इसकी वो देख लेते हैं डिफाइन क्या है या फिर इसके बारे में क्या लिखना पड़ेगा आपको। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ अ कंडक्टर इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी। अगर हम किसी चार्ज बॉडी को लाते हैं, पास में लाते हैं, किसके, न्यूट्रल मेटेलिक बॉडी के पास में लाते हैं, तो क्या होता है, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट करती है, किसको करती है, अपोजिट चार्ज, अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज को तो अट्रैक्ट करती है और सिमिलर चार्ज को क्या करती है, रिपेल करती है। हो रहा है ऐसा। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है, वन साइड, एक साइड में तो क्या होता है, वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम नेगेटिव और अदर साइड बिकम पॉजिटिव, दूसरी साइड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन। अब इस मेथड को यूज़ करके कैसे हम चार्ज करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, वो वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ठीक, चार्जिंग बाय इंडक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडक्शन मेथड के थ्रू कैसे चार्ज कर सकते हैं वो देखते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब कैसे करते हो चार्ज इंडक्शन के थ्रू, मतलब सेकंड के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अब कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेना है, इसमें अभी कोई भी चार्ज नहीं है, और ये उसका क्या है, स्टैंड है, ये क्या उसका स्टैंड है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया जो अभी अनचार्ज्ड है। कंडक्टर ही लेना होता है जनरली। ठीक है, अब इसके पास आप लेके आते हो एक चार्ज ऑब्जेक्ट, ये कैसा है, चार्ज, ये कैसा है, अनचार्ज, ये क्या है, स्टैंड है। ठीक है, नाम लिखूंगा जगह बहुत भर जाएगी, इसलिए बस समझाओ डायग्राम से। चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट, इसी को हमें चार्ज करना है, और ये हमारा स्टैंड हो गया, ये इंसुलेटेड स्टैंड है ताकि जो चार्ज है वो अर्थ में ना चला जाए। तो ये फर्स्ट डायग्राम, इसकी लैंग्वेज भी सुन लो, इसकी लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, इसमें कुछ नहीं लिखना आपको। देखो इसमें लिखोगे आपकी चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर अनचार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर अनचार्ज ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, इंडक्शन क्या बोलता है, पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन सा आएगा, नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात पता ही आपको। ठीक है, चार डायग्राम बनेंगे तो अपन चार डायग्राम के लिए ऐसे कर लेते हैं। अब सेकंड डायग्राम की बात करें तो सेकंड में क्या होगा, हम इसकी अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग। तो ये था, यहाँ पर ऐसा बन गया था, ये कंडीशन है ना अभी, ये प्लस का। अब इस प्लस की क्या कर दो आप, अर्थिंग कर दो। क्या कर दो, अर्थिंग, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दो। तो हम क्या बोलेंगे, कनेक्टेड बाय अर्थ। सेकंड डायग्राम में आपने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्टेड कर दिया, या फिर अर्थिंग भी बोल सकते हैं। जब अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो अर्थ सबसे बड़ा कंडक्टर है, सारा जितना भी चार्ज दो अर्थ क्या करता है, लेके उसको न्यूट्रल कर देता है। तो ये प्लस को अर्थ ने लिया और न्यूट्रल कर दिया, क्योंकि इसके पास, अर्थ के पास बहुत सारा प्लस है, बहुत सारा माइनस है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4-5 प्लस आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे उसके माइनस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कहने मतलब ये कि चार्ज के बाद बहुत सारा पॉजिटिव है, बहुत सारा नेगेटिव है। अगर आप प्लस दोगे तो उसका माइनस आके उसको न्यूट्रल कर देगा अर्थ का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अर्थ में चला गया इसका पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या करा था, कनेक्टेड बाय अर्थ या टू द अर्थ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अगला तीसरा डायग्राम के अंदर अब हम डिसकनेक्टेड कर देंगे। मतलब पहले अर्थ से कनेक्ट किया था, अब अर्थ से क्या कर देंगे, डिसकनेक्टेड, मतलब अर्थ से हटा देंगे। तो अब थर्ड डायग्राम के अंदर क्या लिखेंगे हम, पहले तो इतनी कंडीशन हो गई थी, अब इसको हटा दिया अपन ने, तो डिसकनेक्टेड टू द अर्थ, डिसकनेक्टेड टू द अर्थ, टू द अर्थ। और अगले डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि अभी तक आपके पास क्या हो चुका है कि ये कंडीशन आ चुकी है। देखो ऐसा, ये हो गई ना, ये क्या डायग्राम वापस बनाया मैंने, ये कंडीशन हो गई है।
अब अगर ये कंडीशन है तो ये प्लस और माइनस थे ना, इस वजह से माइनस पास में थे। बाकी इन माइनस के बीच में भी क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये जो माइनस दिख रहा है ना, डायग्राम सेम ही है, ये जो माइनस दिख रहे हैं उनमें भी क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो अभी ये दोनों पास में कैसे हैं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा बताओ, अब यही बचेगा बस। मतलब मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, किसको हटा दिया है, चार्ज ऑब्जेक्ट को। अगर चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा दूंगा तो माइनस माइनस बचेगा, और माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, इसलिए क्या हो जाएंगे, दूर दूर सेपरेट क्या हो जाएंगे, अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, रिमूव ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट। तो अब थर्ड केस के अंदर जब आप रिमूव कर दोगे तो ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। समझ में आई बात। तो इस तरह से हमने चार्ज किया। इसके अंदर एक खास बात क्या है, देखो आप लेके क्या आए थे, पॉजिटिव, हुआ कैसा, नेगेटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव लेके आओगे तो लास्ट में पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो काफ़ी सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करते हैं। तो ये था इंडक्शन, और इंडक्शन मेथड के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। अब आता है थर्ड मेथड इसके अंदर, जिसका नाम है कंडक्शन। तो कंडक्शन को देखते हैं, थर्ड मेथड को। देखो कंडक्शन के अंदर क्या होता है, थ्योरी को बाद में देखेंगे, पहले इससे डायग्राम से देखते हैं इसको क्या है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा या अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर भी हमको चार्ज ही करना है। इंडक्शन के अंदर भी हमने चार्ज किया था, पर इसके अंदर और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें पहला डिफरेंस सबसे बड़ा आता है जो इसमें कांटेक्ट मेथड है। कैसा मेथड है ये, कांटेक्ट, मतलब इसमें टच कराते हैं। ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये स्टैंड है। तो जब इसको कांटेक्ट कराते हैं तो ऐसा बोलते हैं इसमें कि ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाता है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है इसका, वो कहाँ चला जाता है, वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में आ जाता है। पूरी तरह भी आ सकता है और थोड़ा बहुत भी आ सकता है, कितनी देर आपने कांटेक्ट कराया उस पर भी डिपेंड करता है, और ये मेथड पे भी डिपेंड करता है। जो हम चार्ज करते हैं हमारे मोबाइल को, वो भी एक तरह से इसी तरह होता है, वो भी कांटेक्ट कराया जाता है, चार्ज को देता है। पावर बैंक जो आते हैं वो भी इसी तरह से यूज़ करते हैं। पावर बैंक के अंदर आप ध्यान करो तो क्या होता है, पावर बैंक जो होता है एक तरह बैटरी होती है उसके अंदर, ठीक है। वो क्या करती है, चार्ज को स्टोर रखती है, फिर वो चार्ज को ट्रांसफर करती है। तो ऐसा नहीं कि चार्ज पूरा ट्रांसफर कर सकती है, जितना चाहिए उतना भी हो जाता है, थोड़ी देर भी लगा सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अगर अब इसके कंसेप्ट को समझें, ये तो आप डायरेक्ट इस तरह बोल सकते हो, पर मैं आपको कंसेप्चुअली अगर समझाऊँ होता क्या है, तो जैसे अगर मान लो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है या अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, तो जितना इसमें प्लस है उतना ही माइनस होगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 प्लस का है और 3 ही क्या है, माइनस का है। 3 माइनस का, 3 प्लस का है। अब जब ये प्लस वाला आएगा तो मान लो 2 प्लस वाले आए, तो 2 माइनस वालों को न्यूट्रल कर दिया। 2 प्लस वाले आएंगे तो 2 माइनस वाले उसको न्यूट्रल कर देंगे। तो अब यहाँ पर माइनस वाला इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 माइनस कम हो गए ना, 2 प्लस वालों ने न्यूट्रल कर दिया, 2 प्लस वालों ने माइनस वालों को न्यूट्रल कर दिया। तो अब एक ही माइनस वाला बचा और 3 प्लस वाले बचे, तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। पर इस तरह से कहते नहीं है, रियल में कंसेप्ट इस तरह का है, क्योंकि आपको पता है माइनस या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोशन करता है, वही जाके इसको न्यूट्रल करेगा, तब ऐसा होगा, ठीक है। पर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज लगाओगे मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को इसको कांटेक्ट में लाओगे, तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर भी कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो इसी का चार्ज ऑब्जेक्ट का ही ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेन करता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब ये रहा, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो है, जिसके अंदर अब क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। ये चार्ज कहाँ से आता है, चार्ज ऑब्जेक्ट का ही लेता है, ठीक है। चार्ज जो आता है इसके अंदर वो इस ऑब्जेक्ट का ही आता है। समझ गए ये बात को। तो ये होता है हमारे पास कंडक्शन। क्या डिफाइंड है, इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी, अगर हम चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं किसके साथ, अनचार्ज बॉडी के साथ, द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर
बॉडी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब हम एक ऑब्जेक्ट को मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज के पास में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो चार्ज ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो इस ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस मेथड के अंदर सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होता है। जिस तरह का आप चार्ज ऑब्जेक्ट लाओगे वैसा ही अनचार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर भी चार्ज आएगा। तो ये था हमारा कंडक्शन। तो आपको समझ में आ गए होंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तीनों मेथड समझ में आ गए। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी, मतलब चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसी के बेस पे हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चंस भी हो पाएंगे चार्ज वाले क्वेश्चन। ठीक है, चार्ज वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द algebraic sum of all the individual charges। क्या कह रहा है, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, मतलब जैसे मान लो सिस्टम मतलब क्या होता है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मतलब सिस्टम वो होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं। मान लो कि हमने इस पार्ट की स्टडी कर रहे हैं जो मैंने बनाया है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, 3 चार्ज लेके चल रहे हैं। ये मान लो है Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया हमारा Q3। ये हमारा Q2 हो गया और ये हमारा Q3 हो गया। तो ये जो सिस्टम, इसमें 3 चार्ज रखे हुए हैं। पहले वाले चार्ज की वैल्यू है Q से हम चार्ज को बोलते हैं, तो ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर है 2Q, यहाँ पर है 4Q माइनस का और यहाँ पे 5Q प्लस का। ठीक है, तो पहला चार्ज कितना हो गया 2Q, दूसरा कितना हो गया -4Q और तीसरा क्या हो गया 5Q। तो एडिटिविटी रूल बताती है कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है तो उसका एल्जेब्रिक सम करो। जितने भी चार्ज है उन सबका अलग अलग उनका क्या करना होता है, एल्जेब्रिक सम। तो टोटल चार्ज की अगर बात करें, टोटल चार्ज को मैं शॉर्ट में टोटल चार्ज को TC से लिख रहा हूँ। ठीक है, टोटल चार्ज, पहला चार्ज क्या लिखोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना है तो 2Q, Q2 कितना है तो -4Q, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4Q प्लस 5Q। प्लस वाले कितना हो गए +2 + 5 कितना 7 में से 4 किया तो कितना आ गया 3Q। कहने का मतलब ये इतना है, इसका इतना सा है कि जब हम चार्ज का सम करते हैं तो एल्जेब्रिक रूल लगाते हैं। एल्जेब्रिक रूल क्या होते हैं, प्लस माइनस, माइनस होता है तो माइनस करेंगे। तो बस इतना सा है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी। इसमें हम जो चार्ज, किसी भी सिस्टम का जब चार्ज निकालते हैं तो कैसा सम करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरा आता है हमारा कौन सा, सेकंड नाम क्या लिखा हुआ है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो क्वांटा वर्ड से बना हुआ है। क्वांटा मतलब क्या होता है, क्वांटा मतलब होता है पैकेट। क्वांटा मतलब क्या होता है, पैकेट। यहाँ पर भी पैकेट ही वर्ड है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। और चार्ज या इलेक्ट्रॉन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट है, उसने अपने नाम पे दिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की इतनी वैल्यू होती है। अब ये एक पैकेट हो गया, एक तरह से क्या हो गया, पैकेट। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, इतनी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इसका डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 का डबल हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। पर सबसे छोटा पैकेट हमारे पास कितना है, ये है। या तो इसका हमें डबल ले सकते हैं या इतना ले सकते हैं, इसका आधा या इसको तोड़ नहीं सकते, ये मिनिमम है, इससे छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अब 3 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितना आ जाएगा, इसका भी तो कितना आ जाएगा 4.8। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो 4.8 हो जाएगा, ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का सबसे मिनिमम वैल्यू या चार्ज की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, ये रही आपके सामने 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और इसी का ये मिनिमम वैल्यू, तो इससे छोटा नहीं कर सकते ना अपन, तो इससे या तो इसका डबल कर सकते हैं, 3 टाइम कर सकते हैं, 4 टाइम कर सकते हैं, पर इसका आधा नहीं कर सकते। मतलब अगर हमको एक चाहिए तो ले सकते हैं, पर 1.5 मतलब 1.5 चाहिए तो नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। एक एग्जांपल देखो इसका, सबसे बढ़िया एग्जांपल। मान लो एक दुकान है जिसमें पैकिंग का माल मिलता है, 1 kg का डब्बा है। कितने kg का डब्बा है, 1 kg का। एग्जांपल बता रहा हूँ समझाने के लिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। 1 kg का डब्बा है। अब आप लेने गए और 1 kg के अंदर कितने लड्डू आते हैं, मान लो 4 लड्डू आते हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, ये कितना कूलाम चार्ज आता है, तो इतना आता है। तो वो कितना उससे मतलब नहीं, पर 1 kg ले सकते हो आप। समझना, एक दुकान है जिसमें पैकिंग का माल है, 1 kg का डब्बा रखता है वो। अब एक ग्राहक आया, एक कस्टमर आता है जो बोलता है कि उसको क्या चाहिए, 1.5 kg मांगता है। कितना मांगता है, 1.5 kg। 1.5 kg मतलब क्या होता है, 1.5, ठीक है, 1.5 kg मांगेगा। तो अब वो दुकान वाला क्या कहेगा, मेरे पास तो 1 kg के डब्बे हैं, या तो तू 1 kg ले ले या 2 kg ले ले, तेरी इच्छा, ज़्यादा लेना चाहे तो। बट वो क्या 1.5 kg दे सकता है, क्या नहीं दे सकता ना, क्यों देगा, वही है ही नहीं उसके पास तो 1 kg के डब्बे हैं। तो वैसे या तो कहेगा 2 kg लो या 3 kg लो। वैसे इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लो या 2 लो या 3 लो, क्योंकि इससे छोटा नहीं कर सकते। अब 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी, 2 लेंगे तो इतनी आएगी, 3 आएंगे तो ये आएगी। समझ गए बात को। तो ये क्वांटा हो गया, पैकेट हो गया। जैसे लड्डू का पैकेट था ना वो 1 kg के, वैसे इलेक्ट्रॉन भी एक पैकेट हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको, क्वांटा। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, चार्ज। तो ये तो चार्ज है, ये चार्ज ही तो है सारा, क्या है, चार्ज। तो चार्ज क्या हो गया था, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज क्या होता है, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कैसा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। ई कितना होता है, ये होता है। इसके आगे आप इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है इंटीजर, 1 2 3 ले सकते हो, जैसे मैंने अभी लिया, ई के आगे 1 2 3 ले सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अगला आता है तीसरी प्रॉपर्टी, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये वर्ड आप बहुत बार इससे फैमिलियर हो, आपने बहुत बार सुना होगा इस वर्ड को। कंजर्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होना। किसी भी सिस्टम का जैसे मैंने बनाया था इस वाले के डायग्राम के अंदर, इस एडिटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 पड़े, इधर उधर जा रहे हैं, बट टोटल चार्ज तो पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक और कह सकते हैं कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल चार्ज या इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये डिफाइंड आप एनर्जी में पढ़ते हो, वो की वही डिफाइंड है। जहाँ पर एनर्जी होती है वहाँ पे चार्ज वर्ड लगा देना है, ठीक है। तो वो की वही डिफाइंड है, कोई भी चेंज नहीं है। अगली प्रॉपर्टी आती है, इसमें 2 प्रॉपर्टी और लिख सकते हो, 3 मेन प्रॉपर्टी है। और भी लिखना चाहो तो एक प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चार्ज हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे आएगा, ये तो फिक्स है। चार्ज अलग से प्रॉपर्टी थोड़ी है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगी हमेशा। तो ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट तेज मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट अगर तेज मूव करेगा तो चार्ज कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा। तो चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज सेम रहेगा अगर ऑब्जेक्ट तेज मूव करे या धीरे करे, क्योंकि मास जो होता है ना वेलोसिटी चेंज करने से चेंज होता है, इसलिए मास के कंपेयर में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है, ठीक है। पर चार्ज वेलोसिटी चेंज करने से चेंज नहीं होता है। 3 मेन प्रॉपर्टी, एक मैंने अभी आपको बताई, चार्ज डज नॉट चेंज विथ चेंज वेलोसिटी, ठीक है। अब अगली और भी लिख सकते हैं चाहो तो आप, वैसे बहुत है ये, ऐसा भी लिख सकते हैं कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये भी लिख सकते हो। बाकी ये 3 मेन है, आप लिख लोगे समझ में आ गई होगी। तो ये थी हमारी इसकी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ जो आपको समझ में आ चुकी है, और आपको मेथड्स ऑफ चार्ज भी समझ में आ गए, किस तरह से चार्ज करते हैं। अगली वीडियो में आपको क्या बताऊंगा मैं, न्यूमेरिकल्स, चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, ठीक है। उससे पहले आप बात सुनो, आपकी वीक में 3 दिन क्लास लगेगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। उसके पीछे रीज़न है आप समझ भी चुके होंगे, क्योंकि डेली 4 वीडियो बनाना और मेरे को अकेले को वर्क करना पड़ता है, अपलोड करना है, सारा काम करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। और फिर क्वालिटी एजुकेशन भी देना है आपको, क्वालिटी के साथ एजुकेशन देना है। तो अच्छी क्वालिटी के लिए आप क्या करें कि एक दिन वेट करना पड़ेगा, बट आप टेंशन मतलब आप रिवाइज करते रहो पीछे का, जिस दिन आपका क्लास नहीं आती है, मतलब 3 दिन आएगी वीक में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।